इस वीडियो में हम सीखेंगे एडिशन विद रीग्रुपिंग, एडिशन प्रॉब्लम्स इन डेली लाइफ और एक्सरसाइजिंग द एडिशन। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू मिस्टर फैराडेज क्लासरूम। आज हम क्लास 4 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में एडिशन विद रीग्रुपिंग यानी दोबारा मुनज़्ज़म करके जमा करना पढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि सिंपल एडिशन कैसे कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम एडिशन विद रीग्रुपिंग यानी दोबारा मुनज़्ज़म करके जमा करना सीखेंगे। एडिशन विद रीग्रुपिंग को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, हमारे पास 26 और 8 दो एदाद हैं और हमने इनको ऐड करना है। आइए इसको हल करने की कोशिश करते हैं। पहले हम इकाइयाँ यानी वंस को हल करेंगे, जिसमें 6 वंस और 8 वंस यानी इकाइयाँ हैं। जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो हमारे पास 14 आता है। अब हम 14 को 10 और 4 में रीग्रुप करेंगे, यानी 4 इकाइयाँ और 1 तिहाई। हम 4 को यहाँ लिखेंगे और 1 तिहाई को टेंस कॉलम में ले जाते हैं। इस तरह हम टेंस को ऐड करेंगे, जिसमें हमारे पास 2 तिहाइयाँ यानी टेंस हैं। हमारे पास सिर्फ एक अदद यानी 2 दिया गया है और दूसरा अदद हम 0 तिहाई फर्ज करेंगे। जहाँ कुछ ना हो वहाँ 0 फर्ज किया जाता है। तो अब हमारे पास 1 और टेंस है। इनको हम इस तरह ऐड करेंगे, 2 जमा 0 जमा 1। इनको जमा करने से हमारे पास 3 हासिल होता है। तो इस तरह हमारे पास 26 और 8 का मजमुआ 34 आता है। एग्जाम्पल की मदद से समझ लेने के बाद अब हम एडिशन विद रीग्रुपिंग को समझने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। वहाँ 45 ब्लॉक्स हैं और वहाँ 45 ब्लॉक्स हैं। वंस जमा करने से शुरू करते हैं। 5 वंस प्लस 5 वंस 10 वंस के बराबर हैं। हम 10 वंस के 110 में दोबारा ग्रुप बंदी कर सकते हैं। बाकी एक भी वन नहीं बचा। चुनाचा हम वंस वाले कॉलम में 0 और 110 को टेंस वाले कॉलम में लिखेंगे। अब हम टेंस जमा करेंगे। 110 प्लस 4 टेंस प्लस 4 टेंस 9 टेंस के बराबर हैं। वहाँ 90 ब्लॉक्स हैं। 45 प्लस 45 90 के बराबर है। ब्लॉक्स को जमा करें। वहाँ 25 ब्लॉक्स हैं और 59 ब्लॉक्स हैं। वंस को जमा करने से शुरू करते हैं। 5 वंस प्लस 9 वंस 14 वंस के बराबर हैं। हम 14 वंस की 110 और 4 वंस में दोबारा ग्रुप बंदी कर सकते हैं। हम 4 वंस को वंस वाले कॉलम में और 110 को टेंस वाले कॉलम में लिखेंगे। अब हम टेंस को जमा करते हैं। 110 प्लस 2 टेंस प्लस 5 टेंस 8 टेंस के बराबर हैं। वहाँ 84 ब्लॉक्स हैं। 25 प्लस 59 84 के बराबर है। नंबरों को जमा करें। 58 प्लस 35 वंस को जमा करने से शुरू करते हैं। 8 वंस प्लस 5 वंस 13 वंस के बराबर हैं। हम 13 वंस की 110 और 3 वंस में दोबारा ग्रुप बंदी कर सकते हैं। हम 3 वंस को वंस वाले कॉलम में और 110 को टेंस वाले कॉलम में लिखेंगे। अब टेंस को जमा करते हैं। 110 प्लस 5 टेंस प्लस 3 टेंस 9 टेंस के बराबर है। 58 प्लस 35 93 के बराबर है। उम्मीद है कि आपको दोबारा मुनज़्ज़म करके एडिशन करना अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आइए अब हम इसको एक और एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, 936 जमा 23 किसके बराबर हैं? पहले हम इसमें इकाइयाँ जमा करेंगे। 7 इकाइयाँ जमा 3 इकाइयाँ बराबर हैं 10 के। फिर हम 10 को 0 और 1 में ग्रुप करेंगे। 0 इकाई और 1 तिहाई जो बराबर है 10 इकाइयों के। अब हम 0 को यहाँ लिखेंगे और 1 को तिहाइयों के कॉलम में ले जाते हैं। अब सेकंड स्टेप में हम तिहाइयों को जमा करेंगे। अब हमारे पास एक और तिहाई है। 3 जमा 2 जमा 1 बराबर है 6 के। अब हम सैकड़े जमा करते हैं। 9 जमा 0 बराबर है 9 के। 937 और 23 का मजमुआ 960 है।
उम्मीद है कि आपको दोबारा मुनज़्ज़म करके जमा करना या एडिशन विद रीग्रुपिंग अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। चलें फिर हम एक और एनिमेटेड वीडियो देखते हैं ताकि आपको अच्छे से एडिशन विद रीग्रुपिंग के कॉन्सेप्ट की समझ आ जाए। ब्लॉक्स को जमा करना। वहाँ 215 ब्लॉक्स हैं और 358 ब्लॉक्स हैं। हमें 215 और 358 को जमा करना है। वंस को जमा करने से शुरू करते हैं। 5 वंस प्लस 8 वंस 13 वंस के बराबर हैं। हम 10 वंस की 110 में 80 ग्रुप बंदी कर सकते हैं। अब हमारे पास 3 वंस और 110 है। अब हम टेंस को जमा करते हैं। 110 प्लस 110 प्लस 5 टेंस 7 टेंस के बराबर हैं। अब हम हंड्रेड्स जमा करेंगे। 2 हंड्रेड्स प्लस 3 हंड्रेड्स 5 हंड्रेड्स के बराबर हैं। वहाँ 573 ब्लॉक्स हैं। 215 प्लस 358 573 के बराबर हैं। ब्लॉक्स को जमा करना। हमारे पास 464 ब्लॉक्स और 151 ब्लॉक्स हैं। वंस को जमा करने से शुरू करते हैं। 4 वंस प्लस 1 5 वंस के बराबर हैं। आगे हमारे पास टेंस हैं। 6 टेंस प्लस 5 टेंस 11 टेंस के बराबर हैं। हम 10 टेंस की 100 में 80 ग्रुप बंदी कर सकते हैं। अब हमारे पास 110 और 100 है। अब हम हंड्रेड्स जमा करते हैं। 100 प्लस 400 प्लस 100 600 हैं। वहाँ 615 ब्लॉक्स हैं। 464 प्लस 151 615 के बराबर हैं। नंबरों को जमा करना। चलें 577 प्लस 149 मालूम करते हैं। वंस को जमा करने से शुरू करते हैं। 7 वंस प्लस 9 वंस 16 वंस के बराबर हैं। हम 16 वंस की 6 वंस और 110 में 80 ग्रुप बंदी कर सकते हैं। अब आगे हम टेंस को जमा करते हैं। 110 प्लस 7 टेंस प्लस 4 टेंस 12 टेंस के बराबर हैं। हम 12 टेंस को 210 और 100 में 80 ग्रुप बंदी कर सकते हैं। अब हम हंड्रेड्स जमा करते हैं। 100 प्लस 500 प्लस 100 700 के बराबर हैं। चुनाचा 577 प्लस 149 726 के बराबर हैं। अब हम इसको मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आइए अब हम 91819 और 33276 को जमा करें। मरहला 1 इकाइयों की जमा। 9 जमा 6 बराबर है 15 के। 15 इकाइयाँ बराबर हैं 1 तिहाई और 5 इकाइयाँ। मरहला 2 दिहाइयों की जमा। 9 दिहाइयाँ बराबर हैं 1 जमा 7 जमा 1। मरहला 3 सैकड़ों की जमा। 8 जमा 2 बराबर है 10 के। 10 सैकड़े बराबर हैं 1000 और 0 सैकड़ा। मरहला 4 हजार की जमा। 5000 बराबर है 1 जमा 3 जमा 1। मरहला 5 10,000 की जमा। 9 जमा 3 बराबर है 12 के। 12 10,000 बराबर हैं 100,000 जमा 2 10,000। मरहला 6 100,000 की जमा। 100,000 बराबर है 1 जमा 0। उम्मीद है कि आपको रीग्रुप करके एडिशन करना आ गया होगा। इस टॉपिक को समझने के बाद क्या आप इस सवाल का जवाब बता सकते हैं? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 18 जमा 3 कितने होते हैं? ऑप्शन 1 23, ऑप्शन 2 11, ऑप्शन 3 21 या ऑप्शन 4 48। ज़रा सोचिए। जी हाँ, इसका आंसर है 21। वेल डन। आइए अब हम एक सिमुलेशन या एजुकेशनल गेम देखते हैं।
वेल डन। एडिशन विद रीग्रुपिंग को समझ लेने के बाद अब हम देखते हैं कि किस तरह हम अपने डेली रूटीन में एडिशन का इस्तेमाल करते हैं। हम सीखते हैं कि हम एडिशन की मदद से किस तरह अपनी नॉर्मल रूटीन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, सारा के पास 32 ब्लू कैंडीज हैं और अली के पास 18 रेड कैंडीज हैं। दोनों के पास कुल कितनी कैंडीज हैं? ये मालूम करने के लिए कि दोनों के पास टोटल कितनी कैंडीज हैं, हम अली और सारा की कैंडीज को ऐड करते हैं। अली की 32 कैंडीज और सारा की 18 कैंडीज को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 50 आंसर आता है, यानी दोनों के पास 50 कैंडीज हैं। इस तरह हम अपनी डेली रूटीन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसको मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए हम एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। आज थर्ड का जन्मदिन है। क्रो, जोजो और गुल सोच रहे हैं कि थर्ड को गिफ्ट में क्या दिया जाए। क्रो जोजो और गुल से कहता है कि क्यों न सब मिलकर थर्ड के लिए एक बड़ा सा फूलों का हार बनाएं, क्योंकि थर्ड को फूल बहुत पसंद है। जोजो और गुल हिसाब लगाते हैं कि थर्ड के लिए एक बड़ा सा हार बनाने के लिए उन्हें कुल कितने फूल चाहिए होंगे। गुल को लगता है कि उन्हें कम से कम 500 फूल चाहिए। जोजो पूछता है, क्या 1000 फूल काफी होंगे? क्रो सोच रहा है कि 1000 फूल भी काफी नहीं होंगे। सोचने के बाद क्रो बोलता है कि उन्हें कम से कम 2500 फूल चाहिए होंगे एक बड़ा सा हार बनाने के लिए। क्रो जोजो और गुल को फूल इकट्ठे करने के लिए बोलता है। गुल बोलता है कि वो लाल फूल तोड़कर लाएगा, क्योंकि लाल थर्ड का पसंदीदा रंग है। जोजो बोलता है कि वो पीले फूल इकट्ठा करेगा। गुल और जोजो के जाने के बाद क्रो खुद भी कुछ फूल इकट्ठे करने लगता है। तीनों अपने अपने फूल इकट्ठा करके वापस आते हैं। क्रो गुल और जोजो से पूछता है कि वो कितने कितने फूल लेकर आए हैं। गुल बताता है कि वो 1152 लाल फूल लेकर आया है, और जोजो बोलता है कि वो 1243 पीले फूल लेकर आया है। क्रो उन्हें बताता है कि कैसे प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर्स को लिखना है। हर नंबर को उसकी सही जगह पर ही लिखना है। 1152 और 1243, क्योंकि उन्होंने पहले नंबर्स ऐड किए हुए हैं, उनको पता है कि उन्हें कैसे जोड़ा जाएगा। अब क्रो उनको ऐड करता है। तो सबसे पहले 1s कॉलम वाले नंबर, फिर 10s कॉलम वाले नंबर, फिर 100s कॉलम वाले नंबर, और आखिर में 1000s कॉलम वाले नंबर ऐड करता है। नंबर्स को ऐड करने पर उन्हें 2395 मिलता है। क्रो कहता है कि उसने भी हार के लिए 357 सफेद फूल इकट्ठे किए हैं, और वो इन्हें भी 2395 में ऐड करना चाहता है। अभी क्रो ने जोजो के लाए हुए फूलों को गुल के लाए हुए फूलों में ऐड किया है।
इसका टोटल 2395 आया है। अब वो चाहता है कि उसके लाए हुए 357 फूलों के नंबर्स को उन 2395 फूलों से ऐड किया जाए जो गुल और जोजो लाए हैं। इससे उन्हें पता लगेगा कि एक बड़ा सा फूलों का हार बनाने के लिए उनके पास कुल कितने फूल हैं। वो फिर से वंस कॉलम से शुरू करते हैं। 5 और 7 को ऐड करने पर 12 आता है। अब वो 2 को वंस कॉलम में रखकर 1 को 10th कॉलम में कैरी ओवर करता है। अब 10th कॉलम में एडिशन करना है। यहां 9 के साथ कैरी ओवर हुए 1 को ऐड करने से 10 मिलता है और 10 प्लस 5 ऐड करने पर 15 आता है। 5 को 10th कॉलम में रखकर 1 कैरी ओवर हो जाता है 100th कॉलम पर। अब 3 के साथ प्लस 1 लिखा जाता है। 100th कॉलम में 3 के साथ कैरी ओवर हुआ 1 ऐड करने पर 4 आता है और 4 प्लस 3 ऐड करने पर 7 मिलता है। 7 को 100th कॉलम में रख देता है और 1000th कॉलम में सिर्फ 2 है, तो 2 वैसा का वैसा ही रहता है। तो देखा आपने कि 2395 में 357 ऐड करने पर 2752 मिलता है। इस तरह के एडिशन को एडिशन विथ कैरी ओवर कहते हैं। अब उनके पास 3rd के लिए एक बड़ा सा फूलों का हार बनाने के लिए काफी सारे फूल हैं। 3rd को आते हुए देखकर वो सभी छुप जाते हैं। जैसे ही 3rd उनके पास आता है, वो सभी मिलकर 3rd के गले में हार डालते हैं। तो 3rd से पूछता है कि क्या उसे ये हार पसंद आया। 3rd उनको शुक्रिया कहते हुए बोलता है कि उसे ये हार बहुत पसंद आया। मुझे उम्मीद है कि आपको एडिशन विद रीग्रुपिंग और एडिशन किस तरह हमारी डेली रूटीन में इस्तेमाल होता है अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।